अपनी पलटन में एक माना हुआ इंस्टीट्यूट था। 1957 चौथा महीना 3 तारीख को भर्ती हुआ। 3/4/1957 को। हाँ, 65 में मैं 2 बार लड़ा हूँ। 71 में भी मैं लड़ा। सन 62 की लड़ाई भी लड़ी मैंने। सेना में सर्विस की मैंने 20 साल 80 दिन। मैंने बोला मैं तेरे पलटन में नौकरी नहीं करूँगा। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नए सुबह से नए दिन से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे। तो दोस्तों, आप सभी को मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपने ब्लॉग के माध्यम से। जो हमारे गाँव के सबसे बुजुर्ग बूबू हैं, वो आज अपनी जीवन गाथा सुनाने वाले हैं, जो आप लोगों को प्रेरित करेगी। बूबू जी की बचपन की गरीबी से लेके फौज में हौलदार बनने तक और मेजर साहब से लड़ाई होने के बाद नौकरी ना करने तक की कहानी आप सभी को साझा करने वाले हैं आज बूबू जी, जिन्होंने अपने सेना के कार्यकाल में कुल 4 लड़ाई लड़ी। बताओ बाबू, आप बताओ। 8 साल का मैं बच्चा था। हाँ। पेट भर खाना नहीं था, तन भर कपड़ा नहीं था, कुटुंबा गरीब था, गरीब कुटुंबा था। छोटी सी झोपड़ी थी, उसमें हमारा कुटुंबा गुजारा करता था। उसी में कभी 1 रोटी कभी आधी रोटी ऐसे कमा के खाते थे। बचपन से हम दुखी रहे, सपरिवार दुखी रहा। एक मही नहीं, सभी दुखी रहे। 4 भाई हो गए, 2 बहनें हो गई, माँ हो गई, पिताजी हो गए। बस ऐसे ही छोटा सा एक झोपड़ी था, उसके अंदर बैठ के गुजारा करते थे। शाम को सोने के लिए सिगड़ी में एक परात रखते थे, उसके बाद उसमें सोते थे। जगह नहीं होती थी, एक के ऊपर एक सोते थे। छोटा सा परिवार था, वो झोपड़ी थी। ऐसे ही गुजारा करते करते बड़ा भाई थोड़ा बड़ा हो गया। उसने लकड़ी चीर चीर के 1 आना 2 आना 4 आने रोज की कमाई थी। 4 आना आने में हिसाब चलता था उस टाइम में। 16 पैसे का 1 आना होता था, तो 16 रुपये आने का 1 रुपया होता था। तो 1 रुपये कितने दिन में कमाता था मेरा बड़ा भाई, तो उससे हमारा गुजारा चलता था। समय अच्छा था, हमदर्दी थी लोगों के अंदर। ऐसे ही गुजारा हो जाता था। कहीं मेहनत की, मजदूरी की, किसी ने खाना दे दिया, किसी ने रोटी दे दी, किसी ने चावल दे दिए। ऐसे ही गुजारा करता था कुटुंबा। मेरे बुजुर्ग 3 भाई थे। जो अच्छा भाई था सबसे बड़ा, वो मर गया। एक लड़की हुई, मर गया तो लड़की को मेरे पिताजी के हैंडओवर कर दिया। मेरे पिताजी के हैंडओवर किया और छोटे भाई ने मेरे बूबू का छोटा भाई मेरे पिताजी को दे दिया उस लड़की को। अब हम कितने हो गए, 7 के न 7 हो गए बच्चे। तो मेरे पिताजी ने ऐसे ही जैसे हम पले ऐसे ही वो भी पली। फिर बड़ी मुश्किल से उसकी शादी हुई तो वो अपने ससुराल चले गई। छोटी सी बच्ची थी। उसके बाद हम ऐसे ही गुजारा करते रहे। फिर मैं बड़ा हो गया। 8 साल की मेरी अवस्था थी, घर से बाहर निकल गया। एक आना महीने में नौकरी की,
किसी के बर्तन मांजे, किसी की धोती धोई, किसी का चूल्हा लीपा। ऐसे ही करते करते हमने अपना कुटुंबा पाला। बाद में सभी भाई अच्छे हो गए, सब चरखाने वाले। अनपढ़ परिवार थी, कॉपी पेंसिल नहीं मिलती थी कहाँ से, और क्या नाम कहते हैं, खाना नहीं पेट भर था कहाँ से, कपड़ा तन भर नहीं था कहाँ से। तो ऐसे करते 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 भगवान की देन है, उस पर निर्भर थे, सिर्फ ऊपर वाले पर निर्भर थे। ऊपर वाले ने हमको आस्ते 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 धीरे 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 करके हमको रोटी भी दी। और क्या नाम, मैं फौज में चले गया। बाद में फौज में जाने के बाद कुछ पैसा वहाँ से मिल जाता था। बुआ आप कब के भर्ती हो आप? हाँ, कब के भर्ती हो? मैं भर्ती हुआ था 1/3/57 को, 1957, चौथा महीना, 3 तारीख को भर्ती हुआ। 3/4/1957 को। हाँ, अच्छा, और आपकी सर्विस कितनी हुई सेना में? सेना में सर्विस की मैंने 20 साल 80 दिन 20 साल 80 दिन। नौकरी की। अच्छा, आप किस रैंक से आए रिटायर? रिटायर हुआ मैं लेस हौलदारी में। हाँ अनपढ़ आदमी था, पढ़ा लिखा नहीं था। हाँ। कुछ ऐसा ही विवाद हो गया, क्या विवाद हुआ, थोड़ा बताओगे आप थोड़ा? दिल उखड़ गया। अच्छा। दिल उखड़ गया क्योंकि मैं गलत शब्द को सहन नहीं करता हूँ, अभी भी नहीं करता हूँ। आप अपनी पलटन में जाने माने एनसीओ थे उस टाइम पे? मैं अपनी पलटन में एक माना हुआ इंस्टीट्यूट था। अच्छा। मेरे को अफसर इतना अच्छा मानते थे, क्यों? मेरा दिमाग ठीक काम करता था। बस थोड़ा अनपढ़ थे तो इस वजह से थोड़ा मार खा गए। अनपढ़ जरूर था, हाँ, लेकिन दिमाग लेकिन दिमाग मेरा बहुत हाई था। काम। अच्छा। दिमाग में हर एक चीज़ मेरा ऐसा चिपकता था, छूट नहीं सकता है। अच्छा। मैं टैंक का भी, टैंक कॉर्पोरेशन का भी मैं स्मार्ट था, एमएमजी का भी मैं स्मार्ट था, आरसीएल का भी मैं स्मार्ट था, और बाकी प्लेटून हौलदारी भी की, प्लेटून कमांडरी 65 में मैं 2 बार लड़ा हूँ। अच्छा, 2 बार लड़ाई लड़ी 65 में 2 आपने? बार लड़ा हूँ मैं। पहले कब्बालियों के पीछे लड़ा, हाँ। उसके बाद फिर डिगलर आर्मी में लड़ा, अच्छा। उसके बाद फिर सन 71 में भी मैं लड़ा बांग्लादेश से। हाँ, बांग्लादेश से लड़ा मतलब 3 लड़ाई लड़ दी आपने? मैं सन 62 की लड़ाई भी लड़ी मैंने। मतलब 4 लड़ाई होगी। 4 लड़ाई हो गई। तो आप घर क्यों आ गए जल्दी भी? सेना से आपने रिटायर क्यों लिया? मेरा फौज में ऐसा हो गया, ऐसे एक साहब के साथ, मेजर साहब? उस मेजर साहब के साथ मेरा झड़ा फानी हो गई। हाँ। मैं गलत शब्द नहीं सुनता। उसने क्या बोला आपको? उसने मेरे को, हाँ ये संसार में माँ को माँ ही मानते हैं, औरत नहीं मानते हैं। हाँ इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ मैंने किसी की नहीं मानी। हाँ। मेरा ओसी जो था, आपने उस मेजर को क्या बोला फिर? है, आपने उस मेजर को क्या बोला जिसने गाली दी आपको? मैंने ये बोला, मैंने बोला मैं तेरे पलटन में नौकरी नहीं करूँगा, हाँ। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने मेरे को गलत शब्द बोल दिया, हाँ। और मैंने ये शब्द आज ही सुना, इससे पहले नहीं सुना। तो आपने क्या किया फिर उसके बाद उस मेजर के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, अर्जी रिपोर्ट की। अर्जी रिपोर्ट करने के बाद शो के पास पेश हुआ, और थप्पड़ मारा उसको? और मैं बिल्कुल बाइकाट हो गया, मैं नौकरी नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आपने उस मेजर साहब को थप्पड़ मारा? मेजर साहब को मारा, वो हाथ चल गया मेरा, हाँ। खून था, नहीं रोक पाया। मेजर साहब को थप्पड़ मार दिया आपने? हाँ, नहीं रोक पाया, मैं अपने आप को नहीं रोक मतलब आपने पाया। गलत नहीं सहा कभी? मैं नहीं सुना? गलत काम नहीं करता हूँ, और ना ही सुना? नहीं सुना। अच्छा। तो नहीं रोक पाया मैं अपने आप को गलत शब्द कहने में, जबकि मेरे को पलटन का ओसी भी मानते थे, गला लगाते थे, जनरल साहब भी मेरे को गला लगाते थे। उस टाइम में जनरल मुंशी साहब थे। मुंशी साहब, मेरी फैमिली भी मेरे साथ थी। मेरी बच्ची बड़ी
बड़ी लड़की की जो दूसरी लड़की है वो भी मेरे गोद में थी। तो जनरल साहब सीधा मेरे पास आए, बोला कहाँ है नैना सिंह हवलदार, मेरे पास आए। बोला यार तू तो बोलता था, जनरल साहब ने बोला तू तो बोलता था इनमारी में आलू प्याज जम गए मेरे, तो बच्ची कहाँ से आ गई। मैंने बोला साहब ये कुदरत की दीन है, हो गई, अच्छा। मेरे गोद में है हाँ ना। हाँ। तो जनरल साहब ने बोला मेरे को, मतलब आज जाने माने अंशों थे अपनी पलटन के। मैं पलटन का एक जाने माने इंश्योर अभी था। भी आपके रंगरूट यहाँ ऑनरी कैप्टन कोई सुबदार से रिटायर हैं? ये है ये हाँ। खुद मेरा भाई है, हवलदार है, और ऑर्डनरी कैप्टन है महेंद्र सिंह। आपके रंगरूट हैं वो? मेरे रंगरूट हैं। अच्छा मर गए बाकी, अच्छा सब मर गए, एक नरसिंह रह गया, एक भोपाल रह गया, अच्छा। बाकी मेरे कैडेट सब मर गए। हाँ। मैं 65 में सेंटर में भी रहा हूँ। अच्छा तब आपके रंगरूट थे? सेंटर इंस्ट्रक्टर था मैं, ट्रेनिंग ग्रुप का इंस्ट्रक्टर था मैं। अच्छा। हाँ, तो आपने अपने भाई के साथ ट्रेनिंग में कोई भाईबंदी करी? नहीं कोई भाई बंदी नहीं, जो ऑर्डर है ऑर्डर, ऑर्डर इज ऑर्डर। ट्रेनिंग की तरह लिया? बस चाहे वो भाई अगर हो मैं चाहे। भाई हो मेरा बाप हो, हाँ मैं उसको इस तरीके से गाइड करता था, जैसे मैं गाइड हुआ हाँ। ऐसे ही उसको भी गाइड करता। आपका उस्ताद कौन था फिर? मेरा उस्ताद रामजी लाल था, कहाँ का? हरियाणा का था। अच्छा उसने आपको गाइड किया? फौज में? बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट था वो, अच्छा स्मार्ट इंस्टीट्यूट था, उस टाइम का बीए पास था वो। अच्छा। लेकिन हवलदारी में बेचारा चले गया, नंबर ही नहीं पड़ा उसका अच्छा मतलब आपका उस्ताद था वो? ना। वो मेरा उस्ताद था रामजी लाल, अच्छा बहुत बहुत ही स्मार्ट इंस्टीट्यूट था। उसने ऐसे पढ़ाए हमारी बुद्धि में, हमारे दिमाग में ऐसा घुसा दिया जो छूट नहीं सकता, अभी भी नहीं छूट सकता है। बुबू अभी आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र अभी हो गई है, लगा लो हिसाब, 86? हाँ 85 67 तक पहुंच गई होगी मेरे ख्याल से, सर्विस के लिहाज से। अच्छा वैसे ओरिजिनल 90 क्रॉस होगी? वैसे 90 के लगभग है। अच्छा 90 के लगभग। हाँ अच्छा अभी आप और जियोगे 5-6 साल और? मुश्किल है, नहीं नहीं आप जियोगे अभी? मुश्किल है। अच्छा तो आपके बाद जो इधर गांव में भर्ती हुए तो आप लोगों ने किस किस को मोटिवेट किया भर्ती के लिए? यहाँ जो भी मेरे वो शिकाए हुए थे सेंटर में कुमाऊं ग्रुप में, हाँ। सिर्फ एक महेंद्र सिंह मेरा भाई ये रह गए, बाकी सब मर गए। अच्छा भोपाल सिंह? गोपाल सिंह भी मेरे ही पलटन का था, वो भी मर गया। नहीं भोपाल बुबू आपके भाई? हाँ मेरा सका भाई है, वो जिंदा है, और ये महेंद्र सिंह कैप्टन जिंदा है, और वो डसीला कैप्टन ऑर्डनरी कैप्टन वो भी मर गया। आपके रंगरूट सारे हैं? मेरे रंगरूट शुरू से मेरा रंगरूट था ये महेंद्र सिंह। अच्छा वो क्या कहते हैं महेंद्र सिंह और ये दरबान सिंह, अच्छा। दोनों ऑर्डनरी कैप्टन आए, ये पेंशन, ये मर गए, सब मर गए, सब चले गए, अब कोई नहीं, सिर्फ 2 रह गए मेरे कैडेट, और उस्ताद रह गए। बस मैं अभी जिंदा हूँ। अभी वो तो और हो गया आप? पता नहीं भगवान कब तक रखता है, कब लेता है, कब देता है। नहीं नहीं आप रहोगे अभी। कोई अभी तो पता आप देखोगे अपने नाती पोतों का मुंह देखोगे अभी आप। और नहीं, पोते को तो मैं देखूंगा, हाँ हाँ पोते को देखूंगा मैं। अच्छा मेरा पोते का पोता होगी, पोती होगी, हाँ मैंने देख लिया हाँ ना। हाँ आपके पोते की पोती होगी आपने देखी। हाँ इससे अच्छा खुशनसीब और क्या होगा? हाँ, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं। और अभी भी इतनी उम्र में अपने पाँव में चल रहे हो, अपने हाथ से खा रहे हो? बिल्कुल, मैं अपने हाथ से खा रहा हूँ, और कोई किस्म का मैं परिवार को टेंशन नहीं ले रहा हूँ। हाँ कोई आपको ले जाने के लिए नहीं है, आप अपने हाथ ही चलते हो बस। लाठी के सहारे। हाँ मतलब अभी आप अपने खुद ही खाते हो, खुद ही आते हो, खुद ही घूमते हो इधर? बस। मतलब किसी को कोई दुख तकलीफ ही नहीं देते हो घर में? नहीं, देखो भगवान कब तक रखता है। और अभी भी आपकी याददाश्त इतनी ज्यादा है, वो क्या बात है इसका? यादाश्त अब खत्म है, नहीं। पहले बहुत ज्यादा यादाश्त थी मेरे को। अच्छा मेरे को एक शब्द बिल्कुल दिमाग में घुसता था, अच्छा। और उसको भूलता भी नहीं था। पहले के लोग बताए थे आपका जैसा हट्टा कट्टा आदमी नहीं था बोला हमारे गांव में।
मतलब ये है कि मैं बचपन से गरीबी में पला हूँ, हाँ। तो मैं उस गरीबी को याद रखता हूँ जिसमें मैं पला था। अच्छा। तो मैं इसीलिए किसी से न बुरा बोलता हूँ और न बुरा किसी के सोचता हूँ। किसी के प्रति मैं बुरा नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ मैं भला तो जग भला। अच्छा, बस। मतलब आपने रंगरूटी में जो आपके भाई थे उनके साथ आपने वही वाला सिद्धांत तो नहीं कहा जैसे फौज में लिखा होता है तुम ट्रेन परीक्षण में जितना पसीना बहाओगे लड़ाई में उतना ही खून बचाओगे। बिल्कुल अच्छा, आपका ये बिल्कुल। मैं लड़ाई में मैंने लड़ाई लड़ी, 3 लड़ाई लड़ी, 4 लड़ी वैसे। पहले कब्बालियों के साथ लड़ा मैं, उसके बाद 62 मैं की। रेगुलर आर्मी में लड़ा, पहले चाइना में लड़ा, उसके बाद कब्बालियों के साथ लड़ा, हाँ। उसके बाद मैं 71 में रेगुलर वार बांग्लादेश। में लड़ा, 71 में। उसके बाद मैं बांग्लादेश से लड़ा। अच्छा। मैं पहुंचा हूँ ढाका तक। अच्छा, मतलब आपका सिद्धांत है परीक्षण में बहाया हुआ पसीना लड़ाई में उतना ही खून बचाता है। बिल्कुल, ये इसी सही बात है। इसी वजह से आप जाने माने एनसीओ थे अपनी पलटन में। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं भाई बंदी किसी से नहीं, न किसी का बुरा, ना किसी का भला, न किसी का सबको भला। एक समान रखा आपने। सबको एक समान रखा। अपनी जान बचाओ, हाँ, पहले अपनी पहले जान पसीना बहाओ बचाओ। और खून अभी बचाओ। अभी तुम कष्ट करोगे, बाद में फल पाओगे। फल पाओगे। बस, अच्छा, ये था आपका सेना का कार्यकाल। ये मेरा कार्य था। ये ठीक। मेरा जिंदगी का सिद्धांत। मूल सिद्धांत था कि खून बहाओ, बाद में खून बचाओ। पहले पसीना बहाओ, खून बचाओ। खून बचाओ। हाँ। बस, ये मेरा सिद्धांत था। और मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मेरे प्लेटून में मैंने प्लेटून कमांडर भी की, अटैक भी किया। मेरा कोई किसी जवान को एक तिनका भी नहीं लगा। अच्छा, तो आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानी चाहिए जिससे वो प्रेरित हो। हाँ, आपकी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानी चाहिए ना, बिल्कुल जिससे वो प्रेरित हो बहुत ज्यादा। बिल्कुल। मेरा सिद्धांत ये था, न किसी का भाईबंदी। हम्म। भाईबंदी वहीं पर होती है जहाँ पर होना चाहिए। हाँ, ग्राउंड में कोई भाईबंदी नहीं। ग्राउंड में कोई भाईबंदी नहीं, मेरे लिए सब बराबर थे। अच्छा, हाँ, एक उस्ताद की असली पहचान यही होती है, कोई भाईबंदी नहीं करना ग्राउंड में। बिल्कुल। ग्राउंड से बाहर वो भाईबंदी कर देगा लेकिन ग्राउंड में वो भाईबंदी नहीं करता बिल्कुल भी। ना, बिल्कुल नहीं। जय हिंद, जय भारत को देव। जय हिंद, जय भारत।